friends, this is Seetal Sir signing in from Ahmedabad. I'm welcoming you to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100. Today's episode is about how to handle failure. कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की जननी है. Failure is the mother of all success. कई दफा बार बार असफलता मिलने से हमें लगता है यूनिवर्स हमें कोई साइन दे रहा है कि अब इसे मत करो या फिर कुछ और करो. मगर क्या सच में हमें हमारा रास्ता बदल देना चाहिए? क्या सच में हमें कुछ और करना चाहिए या फिर जो कर रहे हैं उसी को मॉडिफाई करते हुए उसे और बेटर बनाना चाहिए? इस चीज का गाइडेंस हमें वही दे सकते हैं जिन्होंने खुद अपने असफलता को ओवरकम किया हो. इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी अपनी फेलियर ओवरकम करने में मदद की हो. So we are very lucky to having our countryman sir Mr. Sumit Bahadur with us for sharing his views about how to overcome failure. So I'm happy to invite Sumit ji on the stage. Thank you, Sheetal. Thank you for the warm introduction. Friends, today we'll talk about a very important topic. There is an old Chinese saying that failure is the mother of all success. एक पुरानी चीनी कहावत है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है. लेकिन ज़्यादातर देखा क्या गया है कि पीपल आर अफ्रेड टू फेल. लोग जो है वो असफल होने से डरते हैं, घबराते हैं. क्यों? बिकॉज फेलियर कैन वेरी इजीली मेक अस फील दैट वी आर नॉट गुड इनफ एंड वी हैव मेड मिस्टेक्स. And as you all know, the hardest thing can be to admit that we are making mistakes. यानी कि असफलता जो है वो हमें बहुत ही आसानी से ये महसूस करा देती है कि हम या तो अच्छे नहीं हैं, हमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, और ये स्वीकार करना कि हमने गलती की है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है लोगों के लिए. जब मैं छोटा था तो माई पेरेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि सुमित, डोंट वरी अबाउट फेलियर इटसेल्फ, बट ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू विल डू आफ्टर यू फेल एट समथिंग. मैं जब बच्चा था तो पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि देखो, तुम किसी चीज़ में नाकामयाब हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद करोगे क्या उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है. अगर तो मैं किसी काम में फेल होने के बाद दोबारा उठ खड़ा होता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ तो बढ़िया है. लेकिन अगर मैं ये सोच लेता हूँ कि अब ये काम मुझसे होगा ही नहीं और मैं किसी और काम में लग जाऊँगा, तो वो पुराने वाले काम का जो फेलियर है वो हमेशा मेरे साथ लगा रहता है. वो टैग हमेशा लगा रहेगा. So if I decide to get back and work for my goals again, that's great. But if I decide that no, I'll leave this thing and do something else, then the tag of failure for the original work will always remain with me. तो बचपन में ही मैंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था. I decided very early on that if I ever fail, I'll get back up on my feet and keep moving on, because that's what life is all about. तो स्कूल में मैं थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का था कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, किसी काम में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे बार बार करता रहता था. बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि नहीं, मुझे ये फेलियर का टैग नहीं चाहिए, मुझे ये असफलता का टैग नहीं चाहिए. ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था. मुझे बहुत डर लगता था इस शब्द से, फेलियर से. और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग भी डर महसूस करते हैं इस शब्द से, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी कैटेगराइज्ड एज अ फेलियर इन लाइफ. कोई भी नहीं चाहता कि उसे कैटेगराइज कर दिया जाए कि ये तो नाकामयाब इंसान है, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया. इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना इस फेलियर शब्द से घबराते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि लाइफ में वॉट एवर वी डू, एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू अ प्लान एंड फेलियर इज़ जस्ट गोइंग टू हैपन बाय डिफ़ॉल्ट. हमें तो पता ही है ये बात कि भी लाइफ में हमारे बेस्ट से बेस्ट प्लान्स के बावजूद भी दिक्कतें आती हैं, प्लान्स फेल होते हैं. तो फेलियर जो है ये तो पार्ट ऑफ द गेम है. मुझे क्या लगता है कि फेलियर जो है वो केवल एक अनुभव है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस. और फेलियर जो है वो एक प्रकार का फीडबैक मैकेनिज्म है जो हमें बताता है, विच टेल्स अस वेयर वी हैव टू एडजस्ट एंड वेयर वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स. एंड ऑल्सो आई फील दैट ये जो शब्द फेलियर है ना, इट कैन बी वेरी रिलेटिव. रिलेटिव मतलब उसका मायने क्या है कि फेलियर कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल. फेलियर का जो मतलब है वो फ़र्क लोगों के साथ फ़र्क हो सकता है. सो बहुत सी बार जिस चीज़ को हम लोग एज अ फेलियर देख रहे हैं, हो सकता है कोई और उससे सक्सेस की तरह देखे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वन पर्सन गेट्स जस्ट पासिंग मार्क्स और ग्रेड्स इन अ स्कूल, दे कुड बी वेरी हैप्पी कि अरे मैं पास हो गया. बट एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट मे लुक एट द पासिंग ग्रेड्स एंड थिंक कि अरे यार, आई एम अ फेलियर, बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा की थी. Like for example, I made a plan to qualify in the top 100 rank in the IIT entrance examination. But suppose करिए कि I qualified 1000 rank. Then I might think कि I have failed because मेरा गोल तो top 100 का था. But हो सकता है कोई और स्टूडेंट जो है वो 1000 रैंक को देख के एक्साइटेड हो जाए. He could get excited by the same result.
सो सक्सेस एंड फेलियर कैन ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन परस्पेक्टिव ऑफ द पीपल। लोगों के परस्पेक्टिव के अनुसार सक्सेस और फेलियर की परिभाषा भी डिफरेंट हो सकती है। कभी कभी मुझे तो ये लगता है कि दिस वर्ड फेलियर इटसेल्फ was coined by some negative thinking people in society to make everyone feel bad who did not succeed on the first try. मेरे को कभी कभी लगता है कि ये जो शब्द है ना, नाकामयाबी का या फेलियर का, इसे कुछ बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोगों ने सोसाइटी में बनाया होगा, सिर्फ उन लोगों को खराब महसूस करवाने के लिए जो कि पहली बार में कोई चीज़ कर नहीं पाते हैं। और शायद इसी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे स्टार्टेड इंडल्जिंग इन दिस नेगेटिव हैबिट ऑफ जजिंग अदर पीपल, मेकिंग फन ऑफ देम कि तुम ये कर नहीं पाए, यू कुड नॉट डू दिस वर्क, यू आर अ फेलियर। एंड बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सेंसिटिव बाय नेचर, चूँकि ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर बहुत ही टची होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते। देयरफॉर आई थिंक कि हो सकता है ओवर द सेंचुरीज कई 100 साल से ये जो प्रथा चली आ रही है लोगों को नीचा कराने की या लोगों को कम महसूस कराने की, इसकी वजह से ये जो शब्द है ना फेलियर, इसके साथ कुछ बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशंस जो है जुड़ गए हैं। सम नेगेटिव काइंड ऑफ कॉनोटेशंस गॉट अटैच्ड टू दिस वर्ड फेलियर। एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, now when we fail to achieve something regardless of how big or small it may be, we end up feeling hurt and sad. हम जब किसी चीज़ में नाकामयाब होते हैं, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो, हमें दर्द महसूस होता है, हम दुखी होते हैं, बिकॉज हमें इस नाकामयाबी या फेलियर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि हमारा एक कल्चर बन गया है नाउअडेज दैट लोग ज़्यादातर जो है दे पुट टू मच एफर्ट इनटू अवॉइडिंग फेलियर्स। फेलियर अवॉइड करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और कभी कभी तो काम ही नहीं करते। दे स्टॉप डूइंग सम वर्क बिकॉज दे फील लाइक दे विल फेल एट इट। सो देयर इज एन इनहेरेंट ह्यूमन टेंडेंसी टू अवॉइड एनी पेनफुल सिचुएशन विच विल मेक देम फील लेस देन व्हाट दे आर। तो ऐसी पेनफुल सिचुएशंस जहाँ पर लोगों को लगता है कि उन्हें नाकामयाबी मिल सकती है, लोग वैसे काम को, सिचुएशंस को अवॉइड ही करते हैं बिकॉज वो किसी प्रकार का दर्द या दुख महसूस नहीं करना चाहते। पहले से ये माइंडसेट बन जाता है। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ माई थॉट्स ऑन द बेस्ट वेज टू ओवरकम दिस फीलिंग ऑफ पेन और फेलियर, ताकि हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो सके उन चीज़ों पे जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर अपना ध्यान फोकस करने में मदद करेंगी। थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स मूविंग ऑन विद आवर लाइफ एंड बिकमिंग सक्सेसफुल। सो दीज आर माई थॉट्स अबाउट हाउ आई डील विथ एनी काइंड ऑफ फेलियर इन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फील थ्रेटन्ड बाय फेलियर। असफलता से घबराइए मत। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेगेटिव सेइंग। आपने ये नकारात्मक लोकोक्ति जो है उसको सुना होगा कि वंस अ फेलियर ऑलवेज अ फेलियर। जो एक बार नाकामयाब तो हमेशा ही नाकामयाब। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, टू मेनी पीपल टेंड टू टेक दिस कोटेशन लिटरली। बहुत से लोग इस कोटेशन को दुर्भाग्यवश बहुत सीरियसली ले लेते हैं और उनको ऐसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है कि अगर वो किसी काम में सक्सीड नहीं करे तो वो सोचने लगते हैं कि अब तो हम कभी सफल होंगे ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि सच नेगेटिव थॉट्स विल सर्व नथिंग बट ओनली होल्ड यू बैक। इस तरह के नकारात्मक विचार जो है वो कुछ नहीं करते बल्कि सिर्फ आपको रोके ही रखते हैं। वंस दिस माइंडसेट विल टेक ओवर यू ना, यू विल बी फॉरएवर क्रिपल्ड बाय एन ओवरवेलमिंग फियर ऑफ फेलियर। यदि ये माइंडसेट आप पे हावी हो जाएगा तो फिर आप जिंदगी भर असफलता से इतना ज़्यादा डर जाएंगे कि आप लिटरली अपंग हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे। एंड दैट फियर ऑफ फेलियर विल प्रिवेंट यू फ्रॉम रीचिंग योर फुल पोटेंशियल, और वही आपको पूरी आपकी क्षमता तक पहुंचने से रोकेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ यू आर वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ, देन यू गॉट टू ओवरकम सच थॉट्स एंड रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स। जैसे किसी काम में फेलियर हमें मिला तो तुरंत जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको माइंड से दूर करना होगा और उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होगा। दोस्तों, जब भी हम लोग जो है अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं होते, जब भी हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, तो उस वक्त दीज फीलिंग्स ऑफ वरी, अनहैप्पीनेस, शेम, एंगर, ये चिंता, उदासी, थोड़ा शर्म महसूस होती है कि हम लोग काम में फेल कर गए, कभी कभी गुस्सा भी आता है। ये सारी भावनाएं जो है ना वो हमारे माइंड में आती हैं एंड दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है। एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, आप लोग जस्ट एक्सेप्ट इट। इन फीलिंग्स को जबरदस्ती दबाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग दीज फीलिंग्स, वी हैव टू यूज देम फॉर आवर एडवांटेज। इन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीखिए। इंस्टेड ऑफ ड्राउनिंग इन योर सेल्फ पिटी आफ्टर फेलिंग इन समथिंग,
अपनी आत्मदया में डूबने की बजाय इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं फीलिंग्स को, इन्हीं इमोशंस को अपने आप को बेहतर करने में, टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड वर्किंग टूवर्ड्स द विजन ऑफ योर फ्यूचर, जो आपने अपने फ्यूचर के लिए एक विजन देखा है, उसको प्राप्त करने के लिए इसे एक ड्राइवर के रूप में आगे बढ़ने के लिए उपयोग करें। समझ रहे मेरी बात? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुरा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है आफ्टर फेलिंग एट समथिंग। इट्स ओके नॉट टू फील गुड आफ्टर फेलिंग समथिंग, बट द पॉइंट इज हाउ आर यू गोइंग टू यूज दोज फीलिंग्स फॉर योर बेटरमेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आफ्टर दे फेल एट समथिंग वो एकदम से बुरी आदतें पाल लेते हैं। जब ये सब इमोशंस फील करते हैं आफ्टर फेलिंग एट समथिंग, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, वो कुछ नशीली चीज़ों में चले जाते हैं, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे गो बिंज वॉचिंग, बहुत ज़्यादा टेलीविजन या सीरियल्स देखना शुरू कर देते हैं, और दे गो इवन बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त वो अपनी एनर्जी जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगा देते हैं, बजाय कुछ ऐसे स्किल्स सीखने में, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने में, कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स में टाइम डालने के लिए जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। सो बुरी आदतों से अपने आप को बचाना आफ्टर यू फेल एट समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू मेक श्योर दैट यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इन टू एनी बैड बिहेवियर पैटर्न्स आफ्टर यू फेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So when I fail at something, if I'm feeling down, I acknowledge it, but I use that drive and energy to move forward in a constructive way rather than wallowing in my self-pity and trying to do something negative for myself. Also मेरा मानना ये भी है कि when we fail at any task, कभी भी हम किसी चीज़ में नाकामयाब होते हैं तो हमें उस वक्त एक प्रॉपर जिम्मेदारी लेना ज़रूरी होता है। अपनी विफलता के लिए उचित जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, own your failure. You see, pretending that something is not happened or ignoring the real reason behind why things did not turn out the way that you wanted will make you live in a false reality. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम लोग अपनी असफलताओं से भागने की कोशिश करेंगे या उनके परिणामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमें अपनी नाकामयाबी का सामना करके उसके बाद जो नए रास्ते हैं उनको तलाश करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी नाकामयाबी के जो सही कारण है उनको अनदेखा करना या जो वास्तव में हुआ है उसको माने ही नहीं हम लोग, तो ये सब तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हमें अपने काम की जिम्मेदारी, अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी को लेना सीखना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि ताकि हम उन्हें कैसे रोक सके दोबारा रिपीट करने से। ये ओनरशिप जो है ना अपनी गलतियों की, अपने रिजल्ट्स की, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखने पर ध्यान फोकस करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना आफ्टर फेलिंग एट समथिंग दे स्टार्ट फीलिंग वेरी डिसहार्टन। बहुत से लोग जो होते हैं असफलता के बाद बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हैं और वो अपने सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। वो काम बदल देंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। दे विल चेंज देयर वर्क बट दे विल नॉट चेंज देमसेल्व्स। विच एरियाज दे आर लैकिंग इन द स्किल डेवलपमेंट, they will not dig deep inside them to find out where do they need to improve. तो ऐसे केसेस में अगर वो बार बार हार्ड वर्क भी करेंगे बट उस हार्ड वर्क में उनका स्किल इम्प्रूव नहीं हुआ, उनकी कैपेबिलिटीज इम्प्रूव नहीं हुई, उनका टैलेंट इम्प्रूव नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इंग्लिश ट्रांसलेशन बीइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। If you keep on doing the same thing over and over again, even a low IQ person can actually improve themselves and become a high IQ. But इस पूरे दोहे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि करत करत अभ्यास में आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स की। You'll have to accept that every time I'm practicing, there is something lacking where I have to improve myself. वरना आप सिर्फ अभ्यास ही करते रहेंगे और अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो जड़ बुद्धि वाला, जड़मती वाला व्यक्ति जड़ बुद्धि ही रहेगा। If you don't improve yourself in consecutive practice sessions and you keep repeating the same mistakes over and over again, then the low IQ person will remain low IQ. You will not be able to reach your goals. So अपने goals को achieve करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आपको ज्ञान मिला है अपने फेलियर से, उस ज्ञान का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। खुद का अध्ययन करें। Whatever wisdom you gain from your results, use that to improve yourself. Self-analysis, introspection is very much important.
दोस्तों हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो गवाह है. हिस्ट्री इज filled with stories of men and women who have failed at some point in their lives again and again but went on to do major successes in their respective areas. इतिहास गवाह है ऐसे लोगों का जिन्होंने एक के बाद इतनी विफलताएं देखी, इतनी बार नाकामयाबी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया, अपने फेलियर से सीखा और हर चीज़ में वो अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आते रहे. डिटर्मिनेशन था उनके अंदर आगे जाने का, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी योग्यता को, अपनी काबिलियत को, अपने स्किल सेट्स को, अपने माइंडसेट को वो इम्प्रूव करते रहे. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब असफलता आती है तो हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है. When we fail at something, automatically one door gets closed, which is based on the work which we had just finished. But उसके बाद उस असफलता की वजह से 10 दरवाजे और खुल जाते हैं हमारे सामने. The results of the failure of what we have just tried to do usually opens up many other options and many other possibilities of what we can do. तो बहुत सी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वो दरवाजे हम लोग कैसे पहचाने. दोस्तों वो दरवाजे और कुछ नहीं है, वो ऑप्शंस हैं आपके सामने. Once you have failed at something, that what are the different options in front of you? आप किस एरिया में इम्प्रूवमेंट लाके, क्या स्ट्रेटेजी बना के, किस चीज़ पे फोकस करके, किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं. You've all heard of that story that Thomas Alva Edison failed 10,000 times to invent a light bulb. थॉमस एडिसन की कहानी आपको पता ही है कि वो 10,000 बार अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुए थे और उसके बाद जाके उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था. करेक्ट. तो 10,000 बार जब वो फेल करे थे तो हर बार हर एक्सपेरिमेंट के बाद उनके सामने ऑप्शंस हुआ करते थे कि अब मैं अगला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या चेंज करूं, क्या नई चीज़ डालूं, किस प्रकार से चीज़ों को करूं ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो. सो 10,000 बार उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया और वो इम्प्रूव करने का जो चॉइसेस उनके पास थी, वो जो ऑप्शंस थे, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो जो 10 दरवाजे असफलता खोलती है हमारे लिए, ये वही दरवाजे हैं. और अगर हम उन दरवाज़ों को खोल के आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और बढ़ जाएगा हमारी जगह पे और उसको सफलता मिल जाएगी उस काम में जो हम करना चाह रहे हैं. इफ़ थॉमस एडिसन had decided in the middle of those experiments कि मैं तो बहुत फेल कर रहा हूँ, अब मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, तो आपको क्या लगता है कि लाइट बल्ब कभी इन्वेंट नहीं होता, उसका आविष्कार नहीं होता? लाइट बल्ब would have definitely been invented, but somebody would have taken Thomas Edison's notes and figured out कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर ली हैं, कहाँ पर उनकी गलतियाँ हैं, क्या उनके पास आगे ऑप्शंस हैं, कैसे केमिकल्स को मिलाना है, कितने टेम्परेचर पे क्या करना है, वगैरह वगैरह चीज़ों को करते करते वो सफलता तक कोई और पहुँच जाता. तो कहने का मतलब क्या है कि असफलता हमारे लिए ऑप्शंस खोलती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो हमारी चॉइस है कि हम लोग वो दरवाजे खोल के आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं. अगर हम नहीं जाएंगे आगे तो कोई और उन दरवाज़ों को खोल के आगे बढ़ जाएगा एंड दे विल बिकम सक्सेसफुल. So make sure that you don't get stuck focusing on all the things that went wrong. अपना ध्यान जो है उन चीज़ों पे ना फोकस करें जो गलत हो गई हैं. एक ही बात को बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं होता है. There is no point thinking about the same thing over and over again. It won't do you any good. While reflecting on the past failures is necessary, but planning your next move and moving on is even more important. अपने अगले कदम की योजना बनाना और उस पर आगे बढ़ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है. अपनी असफलताओं से मिली प्रेरणा जो है वही हमें सफलता की ओर लेके जा सकती है. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फेलियर्स ओनली लीड्स अस टू सक्सेस. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि असफलता जो है डेफिनेटली सफलता की जननी है. फेलियर इज डेफिनेटली द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस, प्रोवाइडेड वी डोंट रन अवे फ्रॉम फेलियर्स. तभी संभव है जब हम अपने फेलियर से दूर ना भागें, उन्हें अवॉइड ना करें, वरना कुछ सीखेंगे नहीं. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा हमें. नए तरीके, नए ऑप्शंस, नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, नए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजेक्शन दैट यू मे फेस. जैसे जैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, एज यू मूव अहेड इन लाइफ, यू विल कम टू रियलाइज कि ये जो फेलियर शब्द है, ये नाकामयाबी का जो शब्द है, इट इज़ सिंपली अ पार्ट ऑफ लाइफ. The sooner you start treating failures as learning opportunities, as a feedback mechanism that life is offering you, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे फेलियर्स को एक फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में जो यूनिवर्स हमें दे रहा है अपने आप को सुधारने में,
द सूनर यू विल रीच योर फुल पोटेंशियल, उतनी ही जल्दी आप अपना फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से फिर से यही गुजारिश है, इट्स माई प्ली टू ऑल ऑफ यू, डोंट टेक फेलियर एज अ साइन ऑफ डिफीट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली अवॉइड देम एंड प्रिवेंट फेलियर ऑल द टाइम। आशा करता हूँ, आई होप दैट द अबव स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, दे विल हेल्प यू मैनेज एंड मिटिगेट द आफ्टरमाथ ऑफ अ फेलियर। ये स्टेप्स आपको असफलता से उभरने में और उनसे जूझने में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। आई नो यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। दिस इज़ योर फ्रेंड सुमित साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू, बाय फॉर नाउ।